UPSC is always unpredictable. Its predictability is its unpredictability. और बच्चों में एक जिज्ञासा होती है नौकरी को प्राप्त करने के बाद मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ। प्रश्न पढ़ा और उत्तर आपके सामने में है, आपने देखा और देखते ही के साथ आपके जवाब सही होने चाहिए। कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वहाँ माध्यम कोई मैटर नहीं कर रहा है, हिंदी से है या इंग्लिश से है। The vastness of the syllabus, that is the biggest thing. UPSC preparation, it's always a different ball game altogether. नमस्कार, मेरा नाम है अरुंधति नौटियाल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ पंजाब केसरी के इस खास पॉडकास्ट में। मैं बात करना चाहूँगी हमारे देश के बारे में। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हर घर से एक बच्चा ज़रूर होता है जो सरकारी नौकरी के लिए ज़रूर तैयारी करता है, या कहें तो यूपीएससी की तैयारी ज़रूर करता है। अगर हम विश्व के अन्य देशों से अपने देश की तुलना करें तो हम ये देखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं जो कि सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। हर घर में यही मांग है कि एक बच्चा सरकारी नौकरी ज़रूर हासिल कर ले, लेकिन क्या सरकारी ही नौकरी सब कुछ है? आज हम अपने इस पॉडकास्ट में इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर अविनाश कुमार झा सर का, जो कि हमारे पंजाब केसरी के एडिटर इन चीफ हैं। डॉक्टरेट इन साइंस, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. He has worked in different media organizations in various roles for more than 26 years, including 4 years in academics as a professor and dean in universities. So, spanning over 2 decades in print and digital media, before starting his career, his aspiration led him to prepare for UPSC exam from 1991 to 1995. सबसे पहले नमस्कार सर, आपका स्वागत है जी। तो आज हम बात करना चाहेंगे यूपीएससी के बारे में। क्या है यूपीएससी की सच्चाई? क्या हमारे देश में इतने सबसे ज़्यादा बच्चे तैयारी करते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, तो आपको लगता है कि जैसे अगर कोई बच्चा यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कम से कम 2 से 3 साल वो लगाता है तैयारी करने में मिनिमम, तो आपको लगता है क्या वो अपने करियर के लिए एक क्लैरिफिकेशन को कम कर देता है अगर एक ही चीज़ के लिए तैयारी करे? UPSC exam as when we were preparing, yes. तो ये एक बहुत ही जनरल सेइंग था कि UPSC is always unpredictable. Its predictability is its unpredictability. और जहाँ पहले UPSC में जो वैकेंसी निकलती थी वो तकरीबन 1200 पोजीशंस के लिए निकलती थी जी। आज के तारीख में वो घट के 900, इन सम इयर्स इट हैज़ गॉन इवन अप टू 640. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम पोजीशंस भी, वैकेंसीज भी जी घटी हैं और प्रिपरेशन करने वाले बच्चों का तादाद काफ़ी बड़ा हो गया है जी। हमारे टाइम में 1991 से 2000 तक the applicants number was nearly 4 lakh, 5 lakh. Now recently we have come to know that it has gone up to 8 lakhs or 10 lakhs. कुछ ऐसे उनमें बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी में कई और एग्ज़ाम्स भी अपीयर हो जाते हैं जी। यूपीएससी सिलेबस इज़ वेरी डिफरेंट। ऑफ कोर्स जनरल स्टडीज़ के जो प्रिपरेशन है वो मोर और लेस इज सेम, बट द क्वेश्चंस आस्क्ड आर वेरी डिफरेंट। यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको लगेगा कि जो प्रश्न आते हैं, दे वांट यू टू बी मोर
insight in the stories, in the subject. और इस प्रिपरेशन के लिए 15 to 16 आवर्स ए डे इनिशियली आपको देना पड़ेगा। 8-10 घंटे फिर अगर आपने एक बार या 2 बार एग्ज़ाम दे लिया तो हो सकता है कि वो 8-10 घंटे में फिर आप रिवीजन कोर्स में यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट एग्ज़ाम। स्टेप्स बहुत हैं, प्रीलिम्स हैं, मेंस हैं, इंटरव्यूज़ हैं। Reality of UPSC, is it different from what people expect from UPSC? जैसे लोग कहते हैं एक बार सरकारी नौकरी कर ली तो बच्चा सेट है, तो क्या ऐसा असल में होता है? देखिए, एक सोच जो हमारे भारत देश में है, नौकरी की स्थायित्व, जी, अगर स्टेबिलिटी इन जॉब इज देयर irrespective of the salary, तो उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके पीछे कई कारण हैं कि आप प्राइवेट में हैं तो सैलरी आपकी अच्छी हो सकती है, लेकिन स्टेबिलिटी इज़ नॉट देयर। दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक, दो आई डिफर बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटीज़। आपके अंदर में जो क्वालिटीज़ हैं, जो काम करने की एक क्षमता है, जो एक ज़ील और इंथुजियाज्म है टू improve your performance, enhance your skill, that basically comes when you work diligently, honestly. But private job के उस परिप्रेक्ष्य को अगर आप उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो इस तरीके की चीज़ें अच्छी हैं। सरकारी में बेसिकली आप एक स्टेबल जॉब पाते हैं, जबकि आज के दिनों में वहाँ भी परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल है। जैसे बहुत लोग अप्लाई करते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, तो आपको लगता है क्या कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कहीं कमी है, जो आगे जाकर कुछ परसेंट में लोग करप्शन में आ जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं? एक आईपीएस ऑफिसर अपने जिस भी जगह में वो हैं, एसएसपी हैं या एसपी हैं या वो डीआईजी हैं, आईजी हैं, तो उनका रोल बहुत बड़ा होता है, बड़े पैमाने पे होता है। ही कैन इंस्ट्रक्ट, ही कैन एडमिनिस्टर। ऑफ कोर्स द वर्क फोर्स विल बी द पुलिस पर्सनल्स, दोज हु आर वर्किंग अंडर हिम। और अगर वहाँ पे करप्शन है तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग, लाइक यू नो ही हैज़ टू कंट्रोल और चेक देम। क्या करप्शन के बिना सिस्टम चल सकता है? या करप्शन के बिना सिस्टम ज़रूर चलता है जी। और कई ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ बहुत अच्छे तरीके से काम भी हो रहे हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं और यू नो दोज प्रोजेक्ट्स आर डूइंग वेरी वेल फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। कुछ ऐसे हैं जहाँ पैसों के लेन देन होते हैं, तो ये तो समाज की एक कुरीतियाँ हैं जिसको बहुत जल्दी दूर नहीं किया जा सकता, प्रयास ज़रूर है। ये सही कहा आपने कि जल्द तो दूर नहीं कर सकते करप्शन को, प्रयास कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो शायद हमारा सिस्टम वर्क ही नहीं कर पाएगा ढंग से। वो थोड़ा करप्शन हेल्दी भी होता है शायद। करप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि समाज में एक सिस्टम चले, करप्शन इसलिए है क्योंकि सबकी अपनी सोच अलग अलग है, जिस पे कि हमारा आपका या समाज के किसी भी प्रशासन का उसके ऊपर में पूर्ण रूप से अधिकार नहीं होता है। हम आप स्वच्छंद हैं, स्वायत्ता मिली हुई है कि हम आप कुछ भी सोच सकते हैं,
और जैसा सोचेंगे उसी के हिसाब से कर्म होगा। शास्त्र ने भी कहा कि यद भावम तद भवति, जैसी हमारी भावना होगी उसी अनुरूप हमारे कार्यकलाप भी होंगे। अब जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें न्यू मैकेनिज्म भी आते जा रहे हैं, जैसे अगर आप कोई भी कंप्लेंट फाइल करते हैं तो वो आपको ऑनलाइन भी करनी होती है। तो आपका जो सुपीरियर ऑफिसर है वो चेक रखेगा कि आपने इतनी एफआईआर आई हैं तो कितनी सॉल्व हुई हैं। तो आपको लगता है कि ये भी एक बेनिफिट है कि जल्दी काम हो रहा है इस वजह से? डिजिटल एज में ऑनलाइन प्रोसेस वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कागजी कामों पे अब निर्भर नहीं किया जा सकता है। प्रक्रियाएं बहुत लंबी हो जाती हैं और जो उसका निर्णय है या जो परिणाम है उसका अंतराल बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऑनलाइन का प्रोसेस इज़ रियली बेनिफिशियल। कहीं से भी किसी भी जगह से बैठ कर के आप अपनी समस्या को उद्धृत कर सकते हैं, अपनी समस्या को आप प्रस्तुत कर सकते हैं और उस पे कार्रवाई होना एक सरकारी तंत्र में कहीं न कहीं जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी अब एक मजबूरी बनी है और अकाउंटेबिलिटी हुई है। उस हैसियत से, उस हिसाब से तो ये सिस्टम अच्छा है, चलना चाहिए। जो आज एफआईआर भी हो रहे हैं तो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। एंड इफ़ द सिस्टम, इफ़ द पुलिस स्टेशन, द ऑफिसर्स ओवर देयर, दे थिंक दैट दिस इज जेन्युइन, they will register the case. Even the court, Supreme Court, High Court, even they are also taking the cognizance of those cases. So it's a good system. जब कोई आईएएस आईएफएस ऑफिसर बन जाते हैं तो क्या उनमें ईगो आ जाती है फिर बनने के बाद? वो भी एक पर्सनल चीज़ें हैं। ही कैनॉट बी जनरली, जो है अगर काफ़ी सीनियर हो जाते हैं तो यू कैनॉट एक्सेस हिम इजीली। तो हो सकता है कि लोग, क्योंकि कॉमन पब्लिक तो मिल नहीं पाएगी, जब तक कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वहाँ तक तो ठीक है कि कोई भी अपनी गुहार लगाने के लिए जा सकता है। लेकिन जब वो किसी मंत्रालय में किसी उच्च पद पे चले जाते हैं फिर उसके बाद आप उनसे संपर्क स्थापित आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो वो उसकी संज्ञा या संबोधन आप कुछ भी दे दें, अहंकार है या। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर बच्चा कॉलेज तक जाता है, कॉलेज के बाद ही हम यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट? तो उसके बाद बच्चे की डेवलपमेंट होती है, ब्रेन डेवलपमेंट, प्लस जो वो चॉइसेस मेक करता है वहाँ पर कॉलेज में। तो आपको नहीं लगता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं आजकल के टाइम में बहुत चेंज हो गए, ग्लैमराइज कर देते हैं हर चीज़ को? प्रश्न जो होते हैं वो आपके 7th 8th क्लास 10th क्लास वहाँ से भी पूछे जाते हैं। और अगर जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर मेरे बच्चे को आईएएस बनना है तो शुरू से ही वो पढ़ाई उस व्यापक स्तर पर करे। ये भी यह एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा, कोचिंग बेसिकली आजकल 10th पास करने के लिए भी करवा रहे हैं, 12th भी पास करवाने के लिए करवा रहे हैं अच्छे मार्क्स से, फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट आज के तारीख में 6ठे क्लास से शुरू हो जा रहा है और इसकी तैयारी के लिए बच्चा जा रहा है, अपना क्वालिटी टाइम भी दे रहा है। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने, मैंने देखा है कि वो कॉलेज नहीं जाते हैं, नाम भर का सिर्फ उनका नामांकन है, इसके अलावा वो पूरा समय सिर्फ कोचिंग क्लासेस अटेंड करने में देते हैं। यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता है तो क्या वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना सकता है? देखिए, फ्रेंडशिप कैन इवन बी अ वाइटल फैक्टर फॉर good discussion on many topics, many issues, good for knowledge sharing. If it is based on that, then it is fine.
एंड शुड बी, बिकॉज जो भी यूपीएससी इस तरीके से सीरियसली तैयारी करते हैं, दे आर वेरी सीरियस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। लास्ट में आप जो बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए कोई टिप अगर आप देना चाहें। एनसीईआरटी बुक्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत माइन्यूटली पढ़ना चाहिए, और अच्छे परसेंटेज हैं क्वेश्चंस के उन सब किताबों से। प्लस एवरी सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेनी टाइम्स आई हैव सीन दैट students leave like environment, and then sometimes the agriculture section, science and tech, they think that this much I know, so will suffice, but it's not that. Many times you need to go through the newspapers very seriously. At least you should have a knowledge of the complete political scenario, not only at national level but international level. So you need to understand, you need to develop that which one to pick or leave the topic. ये क्योंकि कई बार अनएक्सपेक्टेडली जिस सब्जेक्ट को, जिस टॉपिक को छोड़ देता है आदमी, वहीं से प्रश्न आ जाता है। ये मेरे साथ भी हो चुका है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक सीरियस मैटर है। धन्यवाद आपका हमारे पंजाब केसरी के इस स्पेशल पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू। एट लास्ट मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। एंड मैं आशा करती हूँ इस पॉडकास्ट में आपको कुछ बातें सीखने को मिली होंगी, और कुछ बातें जो अच्छी हैं कि हंसी मजाक में भी लेनी चाहिए, इतना प्रेशर फील नहीं करना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।